हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम संविधान के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। भारत में संविधान के निर्माण का जो श्रेय है ये किसको जाता है? संविधान सभा को दिया जाता है। संविधान सभा के गठन का जो विचार है सबसे पहले 1934 में वामपंथी नेता M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था। वर्ष 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया तथा कैबिनेट मिशन के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। भारत का जो संविधान है वो देश का सबसे सर्वोच्च कानून है। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ यानी अंगीकृत हुआ और इसको 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में आ गया। यह दिन यानी 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, घोषित किया गया है और इसको प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का जो मूल आधार है ये क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो तत्वों और मूल भावनाओं की दृष्टि से अद्वितीय है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 470 अनुच्छेद और गणना की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसको 25 भागों में अब विभाजित किया गया है। और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 8 अनुसूचियों से बढ़कर वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और जो भाग थे 22, तो भाग अभी भी 22 ही हैं, लेकिन अगर हम गणना की दृष्टि से देखें तो इसमें भागों की जो संख्या है 25 है, क्योंकि इसमें भाग 4A, भाग 9A और भाग 14A को जोड़ दिया गया है। तो अगर गणना करते हैं तो इस हिसाब से भागों की जो संख्या है वो कितनी? 25 आती है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो भाग 4A, 9A और 14A ये कब कब जोड़े गए। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 को जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत निर्दिष्टित किया गया है, जिन्हें रूस से लिया गया है। सर्वप्रथम मौलिक कर्तव्यों का जो आह्वान है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी कितनी थी? 10 थी। बाद में 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तथा इसमें संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया है और ये 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ है। भाग 14A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 14A को जोड़ा गया है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक दिया गया है। भाग 2, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित हैं। भाग 3 में हमारे मूलभूत अधिकारों का वर्णन दिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक देखने को मिलते हैं। भाग 4A अभी हमने ऊपर देखा, इसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। भाग 5 इसमें
संघ का विवरण दिया गया है। भाग 6 इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 7 ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया। निरसित मतलब इसको संविधान से निकाल दिया गया। इसमें अनुच्छेद 238 शामिल था। भाग 7 इसमें अनुच्छेद 238 शामिल था, जो कि प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्यों के संबंध में प्रावधान करता था तथा इस अनुच्छेद को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निकाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भाग 8 इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान दिया गया है। भाग 9 इसमें पंचायतों के बारे में प्रावधान दिया गया है। भाग 9A इसमें नगर पालिकाएँ जोड़ी गई हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध हैं उनके बारे में इनका उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक वर्णित है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। भाग 13 में इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जैसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीनस्थ जो सेवाएं होती हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। भाग 14A इसमें ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण का प्रावधान दिया गया है। भाग जो 15 है ये निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि इसमें निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और जो भाग 17 है इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भाग 18 में क्या है? भाग 18 इसमें आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देखने को मिलता है। भाग 19 ये क्या है? प्रकीर्ण यानी कि विविध है। इसमें मिसलिनियस प्रोविजंस हैं, जैसे इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर एक्सेट्रा। ये अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक 367 तक इसमें उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं भाग 20। इसमें संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। भाग 21 इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं और जो भाग 22 है इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित जो भी उपबंध हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भारतीय संविधान है उसको 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम गणना की दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर संविधान का भाग 6A दे रखा था, ये गलत है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है ये देखने को मिलता है भारतीय संविधान के भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य जिनको अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। नागरिकता, इसका संबंध किससे है? संविधान के भाग 2 से। मौलिक अधिकार ये संविधान के भाग 3 से और राज्य का जो प्रावधान है ये संविधान के भाग 6 में दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य ये हमारे संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 51A या 51 का भी कह सकते हैं इसको, 51 का। मौलिक कर्तव्यों का जो समावेश है वो भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायतें बनाने की परिकल्पना ये की गई है हमारे संविधान के भाग 9 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 9। अब हम देख लेते हैं भाग 10। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किया गया है और भाग जो 12 है इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद के बारे में वर्णन है।
संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 के अनुसार अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना दी गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध के बारे में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 जो कि अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों के बारे में बताता है, जबकि इसी भाग का जो अध्याय 2 है अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 ये प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान का भाग जो चौथा का है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान का दूसरा भाग ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, इसका जो संबंध है दूसरे भाग का ये है नागरिकता से, तो इसमें क्या दिया गया है? नागरिकता दी गई है, नागरिकता। संविधान का तीसरा भाग इसमें ये नागरिकता है, ये तीसरा भाग का जो संबंध है ये किससे है? हमारे मूलभूत अधिकारों से है, तो इसमें हमारे जो अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है, मूलभूत अधिकार। और संविधान का चौथा का भाग इसमें मौलिक कर्तव्य और संविधान का जो 5वां भाग है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से और चौथा का मौलिक कर्तव्यों से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र। ये जो भाग 7 है ये गलत है। संघ, राज्य, क्षेत्र इसका जो वर्णन है ये किस में देखने को मिलता है? भाग 8 में, भाग 8 में, तो ये सही सुमेलित नहीं था। नागरिकता ये भाग 2 में वर्णित है, संघ, राज्य, क्षेत्र ये भाग 8 और नगर पालिकाओं का जो उल्लेख है वो किस में है? भाग 9A में है। और निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के भाग 15 में दिए गए हैं। और संविधान का जो भाग 7 है ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निकाल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, तो हमें सूची 1 का सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9। तो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसका संबंध किससे है? इसमें पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग 8 का जो संबंध है इसमें संघ, राज्य, क्षेत्र दिए गए हैं, तो बी इसका 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A, तो 4A में क्या दे रखा है? हमारे मूल कर्तव्य दे रखे हैं, तो सी का 4। और भारतीय संविधान का भाग 9A, तो 9A में क्या दे रखी हैं? नगर पालिकाएं, तो डी का कितना हो जाएगा? 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 3142, 3142, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकरण। अधिकरण इसमें भाग 10 दे रखा है, ये गलत है। अधिकरण जो है वो किस में दे रखे हैं? भाग 14 का। पंचायतें ये किस में है? भाग 9 में है। नगर पालिकाएं भाग 9A या 9 का में है। और जो सहकारी समितियां हैं वो किस में है? 9 खा में है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 का को जोड़ा गया है, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है।
97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 खा को जोड़ा गया है, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और भाग 14 का इसमें अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान ये किए गए हैं संविधान के भाग 9 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये क्या है? ऑप्शन ए। अब हम बात कर लेते हैं भाग 6। भाग 6 में क्या दे रखा है? राज्य के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। भाग 3 इसमें हमारे मूलभूत अधिकारों का वर्णन दिया गया है और भाग 4A इसमें हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे संविधान में भाग 3 में वर्णित हैं, तो इसका जो सही हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यानी कि ए का 2। और मौलिक कर्तव्य ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A में है, तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। संघ का जो वर्णन है ये देखने को मिलता है भाग 5 में, तो सी इसका क्या हो जाएगा? 4। और आपात उपबंध जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग 18 में किए गए हैं, तो जो डी है इसका 3 हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3 2 1 4 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। इसमें भाग 13 दे रखा है, ये बिल्कुल गलत है। भारत का महान्यायवादी ये भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारत का महान्यायवादी भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 का अनुच्छेद कितना 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख करता है। और बाकी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4A, राज्य ये भाग 6 में वर्णित हैं और संघ और राज्य के अधीनस्थ जो सेवाएं हैं ये भाग 14 में इनका उल्लेख किया गया है। भारत का महान्यायवादी ये भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। संविधान का जो भाग 15 है इसका संबंध किससे है? संविधान का भाग 15 इसका संबंध है निर्वाचन से, तो ए का जो है 4 हो जाएगा। संविधान का भाग 16 का जो संबंध है ये किससे है? ये है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो 16 का 3 यानी कि B3। और संविधान का जो भाग 17 है, 17 में क्या दे रखी हैं? राजभाषाएं दे रखी हैं, राजभाषा इसका उल्लेख है, तो सी का 2। और संविधान का जो भाग 18 है इसमें आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, तो डी का 1। तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 4 3 2 1। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध इसमें किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस में दे रखी है? ये दे रखी है भाग 20 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा इसका 368। तो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है की जाती है और इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में देखने को मिलता है। अब हम भाग 3 के बारे में देख लेते हैं। इसमें मूलभूत अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। और भाग जो 21 है इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा,
पंचायती राज व्यवस्थाएं, ये दे रखी हैं भाग 9 में। अब हम अन्य भाग देख लेते हैं। भाग 6, इसमें राज्य के बारे में उल्लेख दिया गया है। और भाग 3 में हमारे मूलभूत अधिकार, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उनका प्रावधान इसमें किया गया है, मूलभूत अधिकार। और भाग 4A में इसमें हमारे मूल कर्तव्य हैं जो उनका उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 11। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 9A। तो नगर पालिकाएं, इसमें क्या है? भाग 9A में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगर हम भाग 9 की बात करें, इसमें क्या है? इसमें 9 में पंचायत, तो भाग 9 में पंचायत है और भाग 9A इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब हम भाग 6 देख लेते हैं। इसमें राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। और भाग 7 में ये क्या है? 7 में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको संविधान से निकाल दिया गया, यानी कि निरसित कर दिया गया। और भाग 8, इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो मूल अधिकार ये दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3। भाग 4, इसमें क्या दे रखा है? इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। और भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और भाग 2 का जो संबंध है ये नागरिकता से है, यानी कि नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है ये भाग 2 में इनका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 4 में। तो भाग 4 में हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनका प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है इसका? अनुच्छेद है 51A। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो भाग 4 ये बताता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और अगर हम यहीं पर भाग 4 का या ए की बात करें, 4 का या 4A, इसमें क्या दे रखा है? हमारे मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, भाग 3, भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। एक्चुअली मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो कि सबसे पहले 15 जून 1215 में जारी हुआ था। मैग्ना कार्टा में इंग्लैंड के राजा जॉन ने सामंतों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे। इसलिए जो भारतीय संविधान का भाग 3 है इसमें हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उसके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो इसीलिए भारतीय संविधान का भाग 3 उसको भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही।